हेलो। हेलो। हाँ सक्षम। हाँ सर। हाँ, तो अपन आगे बढ़े। हाँ तो अपना ये पता पता चल गया कि बैक बेरिंग और फोर बेरिंग, बैक बेरिंग इक्वल्स टू फोर बेरिंग प्लस माइनस 180 डिग्री, और प्लस कब यूज करते हैं जब फोर बेरिंग आपकी 180 से कम होगी, और माइनस कब यूज करेंगे जब 180 से ज़्यादा होगी। ठीक है। और एक होता है इंक्लूडिंग एंगल। इंक्लूडिंग एंगल किस तरह अपन फाइंड आउट करते हैं। तो इंक्लूडिंग एंगल के लिए मैंने आपको बता देता था, क्या बताया था मैंने आपको। इंक्लूडिंग एंगल इक्वल्स टू बैक बेरिंग ऑफ बैक लाइन माइनस फोर बेरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन। अब अपन एक जल्दी से एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, उसमें आपको पूरी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो डायग्राम बनाते जा रहे हैं ना, मतलब। ठीक है सर। अभी केवल आज अपन इंक्लूडिंग एंगल ही बात करेंगे। और लाइन और बेरिंग, बैक बेरिंग और एंगल। एंगल मतलब इंक्लूडिंग एंगल। ठीक है। लाइन आपको दी हुई है, ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई और ई से ए। ठीक है। रीडिंग दी है आपको 56 डिग्री 30 मिनट। ठीक है। फोर बेरिंग एक डिग्री, दूसरी फोर बेरिंग आपको दी है 118 डिग्री 30 मिनट। नेक्स्ट दी है आपको 210 डिग्री 0 मिनट। और ये दी आपको 271 डिग्री 15 मिनट।
ठीक है। बैक बेरिंग आपको दी हुई है 226 डिग्री 30 मिनट। थ्री 100 डिग्री 15 मिनट। ये आपको 28 डिग्री 0 मिनट। ये आपको दी हुई है 93 डिग्री 15 मिनट। लिख रहे हो ना बेटा आप लोग? 132 डिग्री। यस सर। ठीक है, ये आपको दी हुई है। थोड़ा अच्छे से कर लेते हैं। इसमें कोई कॉलम बना लेना आप। लाइन 20 ए 20 सी सी से बी होगा। सी से बी, बी से सी, बी से सी, ई से बी और ई से ए। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इंक्लूडिंग एंगल निकालना है। और इंक्लूडिंग एंगल का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने? क्यों? हेलो। हाँ सर। हाँ, इंक्लूडिंग एंगल का फॉर्मूला क्या था अपने पास? बैक बेरिंग ऑफ बैक लाइन माइनस L फोर equals to बेरिंग ऑफ नेक्स्ट बैक लाइन। बैक बैक बेरिंग ऑफ बैक लाइन माइनस फोर बेरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन। ये ठीक है। अब अपन मेरी बात सुनना। अपन ए पर कौन से, अपन किस पोजीशन में खड़े हैं? अपन ए स्टेशन में खड़े हैं। सबसे पहले अपन एंगल ए की बात करते हैं। जब अपन ए पर खड़े रहेंगे तो कौन कौन सी बेयरिंग लेंगे? ए से बी लेंगे और ए से ई लेंगे। यही करेंगे ना? हाँ सर। फॉर एग्जाम्पल ये मेरा ए बी और ये ई, ये तेरा ये पॉइंट हो गया था। ये आपका बी पॉइंट है, बी, और इधर ई अपन लेंगे तो ये ई होगा। ठीक है, तो ए से बी फोर बेरिंग और ए से ई बैक बेरिंग। ठीक है, तो क्या कैसे लिखेंगे इसको?
एंगल इक्वल टू बैक बेरिंग ऑफ बैक लाइन, मतलब ई से ए, मतलब क्या 132 डिग्री माइनस ए बी 46 मिनट 36, क्या आएगा ये? क्यों इक्वल टू अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ आ रहा रहा है। है आ रहा है। नहीं आ रहा, मुझे नहीं लग रहा तुमको समझ में आ रहा है। मुझे तुम्हारी आवाज से ही नहीं लग रहा मेरे को कि समझ में आ रहा है। इसका डायग्राम बना लेते हैं अपन, इसका डायग्राम बनाते हैं। छोटे बनाऊंगा मैं, ये मेरा ठीक है, ये नॉर्थ ए से भी कितना एंगल दिया आपको? ये 46 डिग्री, ठीक है। ये बी पर अपन खड़े हैं, बी पर ये ए है, बी से सी कितना दिया? 118 डिग्री। तो सरल। ठीक है, 118 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? सेकेंड क्वाड्रेंट में। ये तो क्लियर है ना आपको? हाँ सर। अब ये हो गया सी पॉइंट। सी से डी कितना दिया आपने को? 210। कौन से क्वाड्रेंट में आएगा सी से डी? 210 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा बेटा? थर्ड। थर्ड। सी से डी आ गया। ए बी सी डी। अब डी से ई कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा? 271 डिग्री 15 मिनट। थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा ना? हाँ सर। ये थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, ये हो गया ई पॉइंट। ई से ए कितना? 313 डिग्री। कौन से क्वाड्रेंट में आएगा ये? थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा ना? कौन सा सर? 313 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? 313 आएगा चौथे में। चौथे में आएगा ना? हम्म। ठीक है। ये देखो, ये आपका डायग्राम बन गया। ए से बी से सी से डी से ई। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, आप ए पर खड़े हो तो ए से बी क्या हो जाएगी? आपकी फोर बेरिंग हो जाएगी, और ए से ई क्या हो जाएगी? बैक बेरिंग। हाँ। बेड बेरिंग। ठीक है ना?
तो अपना क्या बैक बेरिंग ऑफ बैक लाइन मतलब ए से ई की माइनस फोर बेरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन मतलब ए से बी। तो ए से ई कितना दिया 132 डिग्री और बैक बेरिंग क्या फोर बेरिंग क्या दिया 46 डिग्री 30 मिनट। तो ये कितना आ जाएगा 86 degree 30 minutes. 85 डिग्री 30 मिनट। नो डाउट। नो सर। ये आ गया ये एंगल ए आ गया। ठीक है एंगल बी की बात करें अपन बी एंगल की बी क्या आएगा बी पर खड़े अपन भैया बी से सी फोर बेरिंग और बी से ए बैक बेरिंग। तो बी से ए कितनी दी है 226 दिया हो आपको हाँ 30 मिनट माइनस बी से सी फोर बेरिंग बी से सी कितने दिया हुआ 118 डिग्री 30 मिनट। कोई डाउट। नो सर। इसको माइनस करके सर ऊपर 8 कितना डिग्री कितना 108 डिग्री। हेलो हाँ कितना आएगा 1 सेकंड सर। हाँ हाँ बता आराम से ये 226 डिग्री 30 मिनट माइनस 118 डिग्री 30 मिनट है ना सर। हाँ तो फिर ये 108 डिग्री कहाँ से आ गया। एक मिनट 226 डिग्री 30 मिनट माइनस 118 डिग्री है एक सेकंड। तो 108 डिग्री 30 मिनट नहीं 108 डिग्री हाँ 108 एंगल ऑफ बी क्या होगा बी इक्वल्स टू बी पर है अपन बी से सी और बी से ए। बी से ए बात कितना है 226 डिग्री 30 मिनट माइनस बी से सी कितना दिया आपका 118 डिग्री 30 मिनट इक्वल्स टू कितना आएगा 108 डिग्री तो 8 डिग्री 0 मिनट 30 मिनट 0 मिनट बेटा 30 मिनट कहाँ से आएगा। अरे हाँ सर वो 30 डिग्री माइनस हो गई। एंगल ऑफ सी की बात करें अपन तो सी क्या आएगा एंगल ऑफ सी आयुसी हाँ सर। एंगल ऑफ सी क्या आएगा आप सी पर खड़े हो तो इसकी फोर बेरिंग क्या आ जाएगी आपकी सी से डी फोर बेरिंग होगी और सी से बी बैक बेरिंग होगी। ठीक है तो देखो सी से बी हाँ क्या दिया आपको 315 degree 300 degree 15 minutes. ठीक है माइनस सी से डी कितना दिया बेटा 210 degree 0 minute. बिल्कुल सही इक्वल्स टू कितना आएगा 90 degree 15 मिनट कोई डाउट। नहीं। बाबू इधर आजा। एंगल ऑफ डी की बात करें तो नरेंद्र डी पर आप खड़े हो तो आपने जो डी से ई जो मेजर करी वो आपकी फोर बेरिंग कहलाएगी और डी से सी जो मेजरमेंट करी वो आपकी बैक बेरिंग कहलाएगी। बैक बेरिंग तो अपना फार्मूला था बैक बेरिंग माइनस फोर बेरिंग। बैक बेरिंग क्या है डी से फोर बेरिंग 28 डिग्री 28 डिग्री 0 मिनट 28 डिग्री 0 मिनट। ठीक है माइनस
ये तो आपके आगे बैक बेरिंग। फॉर बेरिंग क्या है? डी से ई ई 200 271 डिग्री डिग्री 15 मिनट 15 मिनट इक्वल्स टू कितना आएगा? माइनस में आएगा, माइनस माइनस में आएगा ना। करो माइनस में कितना रहा? 243। माइनस 243। हाँ और 243 डिग्री माइनस, तो पॉइंट में कुछ नहीं आया क्या? अगर जब जब भी आपको रीडिंग माइनस में आ रही हो तो उसमें आप क्या करोगे? प्लस 360 डिग्री कर देना। प्लस जब भी रीडिंग माइनस में आए ना आपके पास, तो उसको प्लस 360 डिग्री कर देना बेटा, है ना। अब बताओ इक्वल टू कितना आ रहा? माइनस 180 नहीं, आपके पास 28 डिग्री 0 मिनट था, माइनस 271 डिग्री हाँ 15 मिनट करा। आपको इजीली दिख रहा है कि ये माइनस में आएगा। तो जैसे आपको दिखे कि माइनस में आ रहा है आंसर, आप उसको प्लस 360 से कर दो और 360 उसको प्लस कर दो, तो आंसर आपका आएगा 216। 360 से करना। हाँ 360 प्लस करना उसमें, तो वो आपका आ जाएगा 116 डिग्री 45 मिनट। ठीक है। अब एंगल ऑफ ई की बात कर लेते हैं अपन। ई पर खड़े अपन, ई से डी क्या हो जाएगी आपकी? बैक बेरिंग। तो ई से डी कितना है? 93 डिग्री 15 मिनट। ठीक है। और ई से ए क्या हो जाएगा आपकी? 4 बेरिंग हो जाएगी। क्या है 4 बेरिंग? 313 डिग्री 45 मिनट। फर्स्ट कितना आएगा? ये भी माइनस में आएगा आपका, तो इसको भी 360 डिग्री से प्लस कर देंगे अपन। तो ये आपके पास आ जाएगा आंसर 39 डिग्री 30 मिनट, 139 डिग्री 30 मिनट। ठीक है। कोई डाउट? नो सर। अब जो आपका एंगल ऑफ जो कॉलम था एंगल्स का, उसमें ये सारी रीडिंगें लिख दीजिए आप। एंगल ए कितना था आपका? 85 डिग्री 30 मिनट। एंगल बी क्या कितना था आपका? 108 डिग्री 0 मिनट। एंगल सी कितना था आपका? 90 डिग्री 15 मिनट। 90 डिग्री 15 मिनट। एंगल डी की बात करें अपन, 116 डिग्री 45 मिनट। एंगल ई की बात करें तो अपने पास कितना आएगा? 139 डिग्री 30 मिनट। ठीक है। तो ये आपके सारे एंगल्स भी आ गए। अब एक लगता है चेक। चेक जो उसने लगाया था, आपको याद हो तो, वो क्या होता है? कोष्टक
2n minus 4 कोष्टक बंद into 90 डिग्री into 90 डिग्री, जहाँ n क्या है, n नंबर ऑफ साइड है, n इक्वल टू क्या है, नंबर ऑफ साइड। यहाँ कितनी साइड है, 5 साइड है, एक ए बी सी डी ई, कितनी साइड हो गई है, 5। तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, n इक्वल टू 5। तो यहाँ अगर n इक्वल टू 5 रखेंगे अपन, तो टोटल नंबर ऑफ एंगल कितने, टोटल एंगल कितना हो जाएगा, 540 आना चाहिए। तो सम ऑफ एंगल, सम ऑफ एंगल मतलब एंगल एंगल ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, ये सारे एंगल का सम कितना आना चाहिए, इक्वल्स टू 540 आना चाहिए। देखो आ रहा क्या 540 आपका एंगल, ए बी सी डी सम करो तो इनको सबको, नरेंद्र नरेंद्र हाँ सर। बेटा ये एंगल प्लस करके देखते हो, ए बी सी डी जो अपने 85 डिग्री 30 मिनट, 108 डिग्री 0 मिनट, 90 डिग्री 5 मिनट, 15 मिनट, प्लस करके देखते बेटा, ये आ रहा क्या, 540 आ रहा है क्या अपना आंसर। आयुषी बेटा करके देखो, आ रहा है सर। आ रहा है ना, तो कोई दिक्कत नहीं। ये हाँ सर आ गया। ये आपका इंक्लूडिंग एंगल आ गया, ठीक है। अगर 540 नहीं आता, सपोज करो आपका एंगल 540 नहीं आता, ये आता 555 आ जाता, तो क्या हो जाता, एरर हो जाती। एरर कितनी डिग्री है, मतलब 540 आना चाहिए था और आपका आया है 545 आ गया, सपोज करो, तो कितने एरर कितनी आ गई, 5 डिग्री की एरर आ गई ना, क्यों बेटा, हाँ सर। 5 डिग्री की एरर आ गई ना। अगर 540 आना चाहिए था, सपोज करो हाँ। 540 नहीं आ रहा, वो आ गया, ये जो वो 85 डिग्री 30 मिनट है, इसकी जगह आ जाता मान लो 90 डिग्री 30 मिनट, हो सकता था कि नहीं, इसी कारण से। तो क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, 5 डिग्री का एरर आ गया, ठीक है। अब 5 डिग्री का एरर आया है और नंबर ऑफ साइड कितनी है आपके पास, 5, तो 5 डिवाइडेड बाई 5 तो इक्वल टू 1, मतलब 1 डिग्री का एरर अपन ये मान के चलते एवरेज निकाला, मतलब सीधा कहने का मतलब ये कि अपन ने एवरेज निकाल लिया। टोटल एरर 5 डिग्री का ही है, ठीक है, और 5 साइड है, तो टोटल एरर एक साइड पे एरर कितनी आ जाएगी, 1 डिग्री की एरर, सीधा से एवरेज निकाल लिया ना अपन ने। अब एरर अगर पॉजिटिव है तो करेक्शन क्या हो जाएगा आपका, नेगेटिव आएगा, ठीक है। अब एरर के बाद पॉजिटिव है आपकी 5 डिग्री, एक एक डिग्री सब में से आपको माइनस करना पड़ेगा, फिर -1 डिग्री, इसमें से -1 डिग्री, इसमें से -1 डिग्री, इसमें से -1 डिग्री। बेटा 10 मिनट में टाइम आउट हो जाएगा, है ना। ठीक है सर। इसमें से -1 डिग्री, सॉरी,
ठीक है, तो जब आप माइनस करोगे इनमें तो ये कितना आ जाएगा 89 डिग्री 30 मिनट। ये कितना आ जाएगा 107 डिग्री। ये 89 डिग्री 15 मिनट। ये 115 डिग्री 143 मिनट। ये 138 डिग्री 30 मिनट। ठीक है, तो ये आपके पूरा आ जाएगा। अब इनका सम करके देखो क्या आ रहा है, क्या 540। एक सेकंड सर। तो सर आएगा ना वो, तो सर आपने उधर 90 डिग्री कर, ये 90 डिग्री हाँ सर आ गया। है ना, वो आना ही था उसको, तो क्योंकि इधर मैंने 5 डिग्री बढ़ाया है तो सब में ये करा। तो आपको समझ में आया कि मैं क्या इधर करना 5 चाह रहा था? माइनस माइनस। आपको ये समझ में आया कि अपन करना क्या चाह रहे थे? अपने पास जो एरर आई अपनी ज़्यादा जो एरर है अपन ने क्या करा, सब में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया बराबर में। जैसे 5 लोग हैं, जैसे मान लो सक्षम, आयुषी और ये तुम तीनों हो, तीनों ने गलती करी तो आप तीनों को बराबर वो गलतियां डिस्ट्रीब्यूट कर दी। ठीक है ना, ये इसका मतलब हुआ। कोई डाउट यहाँ तक? सर इसमें ये चीज समझनी है, आपने डिस्ट्रीब्यूट कितना कितना करा? एक एक डिग्री करा ना। देखो टोटल कितना आया 540 आ रहा है, 45 आया अपना। हाँ आना कितना चाहिए था? हाँ आया कितना 540, सॉरी आया कितना 545 आया, 545 आया। और आना कितना चाहिए था 540 आना चाहिए था। मतलब कितना ज़्यादा है आपका? हाँ 5 डिग्री ज़्यादा है। ठीक है, अब 5 हाँ डिग्री ज़्यादा आया है और नंबर ऑफ साइड कितनी है 5 है, तो 5 डिवाइडेड बाई 5। तो एक के बाद एक के हाथ में क्या है, एक एक डिग्री, तो सब में एक एक डिग्री माइनस कर दिया। ठीक है, अगर अपन इसको हाँ प्लस करते हैं एक एक डिग्री को तो फिर क्या था, और एरर बढ़ जाती है अपनी। और आपको मैंने अच्छे से बताया एरर अगर पॉजिटिव है तो करेक्शन हमेशा नेगेटिव आएगा। ठीक है, हाँ। डाउट? नो सर। डाउट? सर ये 540 कहाँ से लाए थे? बेटा 540 अपन ये अपना फॉर्मूला है क्या, 2n-4 इंटू 90। सारे मतलब हाँ हाँ सारे क्वेश्चंस में यही लगाएंगे? हाँ, सारे चीज क्वेश्चन में चेक ये लगाएंगे 2n-4 इंटू 90। इससे आगे के क्वेश्चन में कल हाँ। करवाऊंगा आपको पूरे। ठीक है, कि अगर 540 नहीं आ रहा है तो क्या करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद फिर अपने को बेरिंग भी, ये जो बेरिंग है ये भी अपने को सही करनी पड़ेगी। तो ये सब कल करेंगे अपन, आज नहीं। ठीक, कोई डाउट? नो सर। कोई डाउट नहीं। इसको सेव कर लेते हैं। ठीक है, तो आज का लेक्चर खत्म करें? ठीक है सर। ठीक है, अगर आज का कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो टेंशन मत लेना, कल इन चीज़ों के बेस पे ही अपन न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको और अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाएगी। पर अब कंटिन्यू लेक्चर अटेंड करना आप। ठीक है, अगर आप लेक्चर अटेंड नहीं करें तो मैं इसको वापस से आपको नहीं समझाऊंगा। क्यों? क्योंकि 20 तारीख तक आपका सेशन खत्म हो जाएगा, 20 तारीख से बाद। ठीक है, अब यदि 20 तारीख से पहले मेरे को आपको प्लान टेबल भी पूरा करवाना पड़ेगा। क्यों सर? 20 नवंबर तक सेशन खत्म हो गया आपका, आरजीपी क्लासेस खत्म हो क्या? सिलेबस तो फिर सर एग्जाम कौन सी तारीख से शुरू होंगी? अब वो एग्जाम को बता देगा आरजीबी कैलेंडर के अकॉर्डिंग। पर ये तो पक्का है कि 20 तारीख तक आपकी क्लासेस खत्म हो जाएगी। ठीक है सर। ठीक है, अब 20 तारीख तक अगर क्लास खत्म हो गई, आज 1 तारीख तो हो गई है, उसमें दीपावली भी आ जाएगी बीच में। हाँ तो अपने को क्या करना है, एक पूरा यूनिट पढ़ना है तो प्लेन टेबल की, और अपने को अभी इसका भी कंपास का भी रिवीजन करवाना है और लर्निंग का भी रिवीजन करवाना है मेरे को। तो टाइम लगेगा ना अपने को अभी और। हाँ सर। तो इसके लिए अब मैं वापस आपको रिवीजन नहीं करवा पाऊंगा। तो बेटा आयुषी, आप और नरेंद्र और सक्षम तीनों कल का क्लास जरूर अटेंड करना है इसमें, है ना।
कि कल की क्लास अगर आपको ठीक है सर, ठीक है। कल की क्लास अगर आपको अच्छे से समझ में आ गई तो ये मान के चलो कि आपको एग्जाम में 10 से 12 नंबर आपके कंप्लीट। ठीक है, ठीक है सर। इसलिए मैं कल पूरा फ्रेश लेने जा रहा हूँ, नहीं तो मैं आज ही पढ़ा देता आपको वो, और मैं सोच रहा हूँ कि टाइम भी ज़्यादा हो गया है, कल से करेंगे अपन इसको। चलो एंड करूँ। ठीक है सर। ठीक है सर।